नमस्ते सज्जनों, व्यापारी और निवेशक। आपके साथ विश्लेषणात्मक सेवा सिस्टम गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। आइए प्रत्येक संकेतक को थोड़ा और अधिक विस्तार से देखें। आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। हम आपको निगम के प्रत्येक संकेतक पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब आइए कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। बिट डिजिटल INC टिकर BTBT। 20 अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित समीक्षा। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी बिट डिजिटल INC उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। क्रिप्टो तुलना में 36 संगठन भाग लेते हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखेंगे। कंपनी के लिए समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 8 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 1.1 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से संपूर्ण बाजार में हम देखेंगे संपूर्ण शेयर बाजार का औसत परिणाम 1.8 अंक है। 8 अंक के स्कोर के विरुद्ध बिट डिजिटल INC कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। बिट डिजिटल INC और उपश्रेणी शेयर। हम देखेंगे कि 12 महीनों में शेयर बिट डिजिटल INC 0 से 2.5% की गतिशीलता दिखाई। 9.6% की उपश्रेणी में मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। कंपनी का बाजार पूंजीकरण बिट डिजिटल INC मूल्य $0.32 बिलियन। $66 बिलियन के उपश्रेणी बाजार पूंजीकरण के साथ बिट डिजिटल INC की हिस्सेदारी 0.488% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.45 बिलियन है। उपश्रेणी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $26 बिलियन है। बिट डिजिटल INC 1.729% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना। बिट डिजिटल INC बाजार पूंजीकरण के मामले में उपश्रेणी में मूल्यांकन 0.488% है। पुस्तक मूल्य 1.729% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 254% की वृद्धि है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी पर 0.013 बिलियन की वित्तीय देनदारियां हैं। बुक पूंजीकरण में ऋण पूंजी का 2.9% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के स्तर पर परिणाम बहुत अच्छा 2 अंक। कंपनी का शेयर बाजार मूल्य आय अनुपात 11.5 है। उपश्रेणी में औसत 57 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 80% कम है। उपश्रेणी के संगठनों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ संकेतकों का आकलन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $28 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य की कमाई अस्थायी रूप से $45 मिलियन होने की उम्मीद है, और यह अब से 58.6% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी के मूल्य और राजस्व का संतुलन 3 से मेल खाता है। उपश्रेणी 4 का औसत उपश्रेणी के औसत से 25% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व संकेतक का आकलन अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $110 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व $150 मिलियन होने की उम्मीद है।
यह अब से 36% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के बिक्री संकेतकों का मूल्यांकन। अच्छा, 0.5 अंक। मार्जिन 26.1% है। उपश्रेणी में औसत 7.1% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 19% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.68% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 39% अधिक है, और यह कंपनी के बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है, बिट डिजिटल आईएनसी, बल्कि कम आंकने की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $6,24,000 के बराबर है, और उपश्रेणी के लिए $8,396,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के संकेतकों के बीच अंतर 28.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की मात्रा $524,100 है। उपश्रेणी के लिए औसत $147,200 के साथ, और उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 256% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व $2,000 है। उपश्रेणी में $2,78,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 4% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रत्येक कंपनी कर्मचारी के लिए राजस्व का अनुमान सहनीय 0 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 19.8% से मेल खाती है। उपश्रेणी के लिए औसत 9.7% है। यह अल्प निचोड़ के जोखिम का सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 36% का स्तर दर्शाता है, बिट डिजिटल INC, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 14.45% है। औसतन उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी की प्रतिभूतियों से अधिक होता है, बिट डिजिटल INC। कंपनी के शेयरों का वास्तविक मूल्यांकन लगभग $1.79 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $6.93 है। वर्तमान कीमत और आम सहमति पूर्वानुमान के बीच का अंतर लगभग 288% है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, यह सभी के लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। Guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में। कंपनी के विश्लेषण के आधार पर बिट डिजिटल INC संदर्भ रेटिंग प्रणाली Guru.markets एक निर्णय हो चुका है। $1.78 प्रति शेयर की कीमत पर वृद्धि के लिए एक व्यापार खोलें। सौदा इस तथ्य के कारण खोला गया कि कंपनी की रेटिंग काफी ऊंची है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। टेक प्रॉफिट 2.33 पर सेट है। स्टॉप लॉस 1.23 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है, इस मामले में 20 मई 2025 को एक्सचेंज सत्र के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है, या इस तारीख से पहले आखिरी कारोबारी दिन पर। लंगर WULF बिक्री के लिए एक संतुलित व्यापार बन जाएगा। संतुलन लेनदेन पर एक वीडियो चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।
किसी एक ऑर्डर को बंद करते समय बेसिक या बैलेंसिंग वास्तविक कीमत पर विपरीत क्रम तय किया जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Guru.markets। आप सभी वास्तव में ग्रह पर सबसे अच्छे दर्शक हैं।